आकाश, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा रहने वाला है। किन किन मायनों में बेहद खास माना जा रहा है ये दौरा, और क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाले हैं गाजियाबाद में? जी मनीषा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इस हैदराबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, तो ये दौरा एक उपचुनाव को लेकर भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर हैं और ये आज कई करोड़ों रुपए की सौगात गाजियाबाद को देंगे। इसमें विद्यार्थियों को लैपटॉप और टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही साथ जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें भी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, उन्हें भी नियुक्ति पत्र देंगे। लेकिन उपचुनाव की अगर बात करें तो ये योगी आदित्यनाथ का ये दौरा उपचुनाव को लेकर बहुत ही अहम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ आज जब गाजियाबाद पहुंचेंगे तो वो यहाँ पर जनता को भी संबोधित करेंगे, और जो उनके प्रत्याशी हैं गाजियाबाद से अभी हालांकि भाजपा ने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो जनता की नब्ज है उसे टटोलने योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद पहुंच रहे हैं। जनता से भी रूबरू होंगे और जो भाजपा के अहम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक हो या फिर महामंत्री हो, उन सबसे वो आज मिलेंगे और उनको एक मंत्र भी देंगे कि जनता को किस तरह वो लुभा पाएंगे, और जो जनता है आने वाले समय में जो उपचुनाव होंगे उन्हें भाजपा को वोट मिलेगा। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने भी गाजियाबाद में अच्छा खासा अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जो पिछले चुनाव में देखा था कि जो डॉली शर्मा थी, उन्होंने भाजपा के जो किले था उसे तोड़ने में कुछ ही वोटों का अंतर रह गया था। लेकिन जिस तरह से वीके सिंह का भी टिकट काटा था, उसके बाद अतुल गर्ग को सांसद का टिकट दिया गया था, लेकिन जनता खासी नाराज थी। लेकिन जिसके बाद भी जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया। लेकिन डॉली शर्मा एक अच्छी नेता बनकर गाजियाबाद से उभरी है, तो इसी जो कांग्रेस का जो वोट अब बनाने में कांग्रेस तैयार रही है, उसी को भेजने में योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद आ रहे हैं और करीब 700 करोड़ रुपए तो और गाजियाबाद को देने जा रहे हैं। बिल्कुल, अगर चुनावी लिहाज की बात की जाए आकाश, तो जैसा कि आपने भी बताया कि बेहद खास माना जा रहा है उनका ये दौरा। और अगर जनता के मूड की बात की जाए तो जनता का मूड क्या कुछ कहता हुआ है इस उपचुनाव में? क्योंकि देखिए, लगातार बीजेपी कोशिश तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस भी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। तो ऐसे में किस तरह की नेक टू नेक फाइट की उम्मीद की जाए? जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जनता जो भाजपा विकास के मुद्दे पर हमेशा वोट मांगती आई है, लेकिन भाजपा ने विकास तो किया है, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने एक जनता के बीच ये बात का जो फैलाई है कि भाजपा जो आरक्षण खत्म कर देगी, इसको लेकर भी भाजपा को गाजियाबाद से खासा नुकसान देखने को मिला है। क्योंकि जनता को ये लगता है, जो SC/ST वोट है, उन्हें ये लगता है कि भाजपा कहीं आरक्षण खत्म न कर दे, तो जो SC/ST वोट भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था वो कहीं ना कहीं कच्चा नजर आ रहा है। जो लगातार देखा जा रहा है कि भाजपा का जो वोट है, शेयर है, वो लगातार घट रहा है और कांग्रेस उस वोट शेयर को अपनी तरफ लाने में सफल हो रही है। तो भाजपा को जो कांग्रेस की रणनीति है, इसे तोड़ना भाजपा के लिए एक लोहे के तने चबाने का बराबर माना जा रहा है। बिल्कुल, अगर सपा की तैयारियों की बात की जाए तो सपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है इस सीट को फतेह करने के लिए। आकाश, तो क्या लगता है कि इस सीट पर किसी प्रकार का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है? और देखिए, 20 साल के बाद ये उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ पर, तो ऐसे में किस तरह से दिलचस्प होता हुआ मुकाबला? जी बिल्कुल मनीषा, ये भी मैं आपको बता दूं कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा के खाते में ही जाता है। लेकिन जिस तरह से पिछले चुनावों में जब मोदी लहर के साथ भाजपा जीती थी, तो भाजपा ने सपा और कांग्रेस का जो वोट शेयर था और बसपा था वो अपनी तरफ किया था, जो क्लियर मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन धीरे धीरे जो जिस तरह से देखा गया कि पिछले 5 साल में, अभी पिछले चुनावों में देखा गया था कि भाजपा का जो वोट शेयर था वो काफी कम हो गया है। तो इसी कड़ी में अगर बात करें सपा की, तो सपा अपना वोट शेयर पाने में भी लगभग कामयाब हुई, जो मुस्लिम वोट सपा का माना जाता है। लेकिन जो बसपा है उसका भी वोट शेयर बहुत कम हुआ है। तो ये वोट शेयर जो कुल मिलाकर कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले चुनावों में जो कांग्रेस है वो भाजपा को कड़ी टक्कर देने की सूरत में दिखाई दे रही है। ठीक है आकाश, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।